आज हम मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ेंगे। ये हम देखेंगे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होता है और क्या 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 तरीके हैं कि मुसलमान किस तरीके से शादी करते हैं और क्या लॉ है, कानून और शरीयत दोनों के लिहाज से क्या तरीका है। ठीक हो गया। सबसे ये हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखना इसेंशियल इसमें क्या क्या है। इसेंशियल मुस्लिम मैरिज में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बंदा प्रपोज करेगा और अगला उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी पार्टीज में क्या है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, फ्री कंसर्ट होनी चाहिए और डावर होना चाहिए। ठीक हो गया। इसेंशियल में हमने क्या पढ़ा है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस यानी कि हिजाब कबूल। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंसी में हमने क्या देखा, कॉम्पिटेंसी में क्या है, कॉम्पिटेंसी में है कि मेजर, साउंड माइंड, मुस्लिम, फ्री कंसेंट और डावर। ये तो हो गया ना। मेजर के उसकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड उसका दिमाग प्रॉपर काम करना चाहिए, करना होता हो। उसके बाद साउंड माइंड के बाद उसकी जो है मुसलमान हो इंसान, फ्री कंसर्न मतलब कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ना हो रही हो। उसके बाद डावर मतलब हक महर। हक महर कैसे डिसाइड होगा, दोनों पार्टीज मिल के नेगोशिएशन करके हक महर डिसाइड करेंगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं मुस्लिम लॉ में हमें परमिटेड है, अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज नॉट परमिटेड। कौन कौन से, ये तो हमें तरीका हो गया कि इसेंशियल और इसकी कॉम्पिटेंसी देख ली। उसके बाद हमने क्या देखना है, कौन कौन से तरीके हैं जिस पे हमें इजाज़त नहीं है, मतलब कि किस चीज़ पे ममनूनियत हो गई है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिटेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहले क्या, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। उसके बाद क्या, रिलेटिव प्रोहिबिशन। आखिर में हम मिसलेनियस पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। ये दो हमारा हमने ये चीज़ें, अब हमने ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। एब्सोल्यूट मतलब मुकम्मल तौर पे वैसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद रिलेटिव प्रोहिबिशन है, मतलब कि इरेगुलर जिसे हम कहते हैं। एक तो वैलिड होता है ना, मतलब कि जैसे कि करनी है, जो भी हमने तरीका पढ़ा वो वैलिड है। अगला वाइड होता है जिससे हमें मना कर, मतलब वो वाइड मतलब कि वो माना नहीं जाता। एक तीसरा तरीका होता है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब कि वो किया होता है पर रेगुलर मैनर में नहीं किया होता, मतलब इरेगुलर हो। तीसरी बात इरेगुलर, इरेगुलर में मतलब हमने जो कर लिया होता है पर हमने उसको सही मैनर में नहीं किया होता, हम उसको दोबारा सही कर सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं इसके, मतलब ये तीनों प्रोहिबिशन में हमें तीनों ये दोनों बातें बताई गई हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और आखिर में मिसलेनियस। हमने देख लिया होता क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसके बाद उसकी क्या है, मतलब मेजर, माइनर, माइनर और वो सब कुछ होते हैं उनकी उनको नहीं वो का वो मतलब वो नहीं होती, कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। जो माइनर होते हैं, जो मेजर होते हैं वो कर सकते हैं। साउंड माइंड मतलब कर सकते हैं, जो साउंड माइंड नहीं होते वो नहीं कर सकते। मुस्लिम, जो दोनों पार्टीज मुस्लिम है तो ठीक है, अगर एक मुस्लिम नहीं है और एक मुस्लिम है तो वो भी नहीं कर सकते। अगर दोनों एक ही में आ जाएं, मतलब दोनों मुस्लिम हो जाएं, फिर ऐसा किया जा सकता है। और कंसेंट दोनों की मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पिस्तौल लेके आए और वो करवा कर ले। अगर इस तरह करें तो वो भी वैलिड नहीं होगी, वो भी वॉइड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। डार हक महर जो है हमने डिसाइड पहले का किया हो, जैसे कि अच्छा, तो अब हम यहाँ पे नंबर 1 पे देख रहे हैं कौन सा है, कॉन्सन्ग्यूनिटी। ठीक है, कॉन्सन्ग्यूनिटी क्या है, कॉन्सन्ग्यूनिटी क्या है, इसमें क्या होता है, रेफर्स टू द लीगल एंड सोशल प्रोहिबिशन। ठीक हो गया कि हमें ये लीगल भी मना है और ये सोशली भी हमें इस बात पे रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। और मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर क्लोजली रिलेटेड बाय ब्लड। ठीक हो गया, जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, ब्लड मतलब क्लोजली ब्लड रिलेटेड रिलेशन हैं, उनसे हमें सोशली भी मना है और हमें कानूनी तौर पर भी मना किया गया है। ये हम मुस्लिम लॉ में पढ़ रहे हैं, अंडर मुस्लिम लॉ भी मना किया गया। उसके बाद दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द idea that the marriage between the close blood relatives can have negative consequences both for the individuals involved for any of children born from the union। ठीक हो गया, जब वो दोनों क्लोज रिलेशन जो होगा, ब्लड रिलेशन होगा, जब वो शादी करेंगे, जब उनसे जो होने वाली औलाद होगी उसमें क्या हो सकता है, उसको असर हो सकता है, मतलब कि नेगेटिव असर हो सकता है कुछ, मतलब कि एक ही फैमिली से आ रहे हैं तो कोई ना कोई बीमारी वगैरह हो सकती है। ये हमें कौन मना करा, ये हमें लीगल और सोशल प्रोहिबिशन है यहाँ पे। जी हाँ, अब हमें देखना है द की पॉइंट रिलेटिंग टू द कॉन्सेंग्यूनिटी आर। ठीक है, उसमें क्या उनसे आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, जिन रिलेशनशिप से रोका गया है उनमें क्या है, अ मैन बार्ड फ्रॉम मैरिंग, एक आदमी को शादी करने से रोका गया है, मैरिंग
or a female or any female ancestor, ठीक है, his mother or any female ancestor, his daughter or any female descendant, his sister मतलब कि वो अपनी माँ से मतलब अपनी बेटी या उसकी बेटी से नहीं कर सकता, या अपनी माँ उसकी माँ से किससे नहीं कर सकता, अपनी बहन से नहीं कर सकता, his niece और female डिसेंडेंट ऑफ हिज सिबलिंग्स मतलब कि अपनी बहन भाई के बच्चों से या उनके बच्चों से किसी से नहीं मतलब अपने बहन भाई के जो अपने बच्चे हैं उनसे नहीं कर सकता, या किसी भी और जो है उनसे होने वाले उनसे नहीं कर सकता। हिज आंट और एनी फीमेल एंसिस्टर या किसी अपनी खाला फूफो किससे नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसी जो हो उनसे नहीं कर सकता। वेदर पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है, बेशक वो उसके मतलब कि माँ की साइड से हो या बाप की साइड से, जो भी उसके ब्लड के सक्के रिश्तेदार हैं उनसे नहीं कर सकता, मतलब बहन से नहीं कर सकता, बेटी से नहीं कर सकता, बेटी की बेटी से नहीं कर सकता, अपनी माँ से नहीं कर सकता, अपनी नानी से नहीं कर सकता, इन सब से मना कर दिया गया है। ठीक हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, वाइड मैरिज। वाइड मैरिज क्या है कि मैरिज बिटवीन अ मैन एंड वुमन प्रोहिबिटेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्संग्यूनिटी। ठीक हो गया। इज कंसीडर एज वाइड, जो भी हमने पढ़ा था कॉन्संग्यूनिटी कि जो ब्लड रिलेशंस थे कि मतलब कि आदमी जो था उसकी माँ से नहीं कर सकता, अपनी बेटी से नहीं कर सकता, या अपनी भतीजी भांजी से नहीं कर सकता, वो सब उसमें आ गए थे। उन सब से जो शादी करने वाले होंगे, अगर कोई कर ले मतलब कि ऐसा होता नहीं है, हो भी नहीं सकता, अगर कोई करे तो ये क्या वाइड है, मतलब ये तसव्वुर में माने ही नहीं जाती है। दिस मीन्स दैट हैज नो लीगली कि मतलब ये इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, हैज नो लीगल स्टैंडिंग। सही हो गया, ये वॉइड है। वैलिड मतलब जो तरीका से चल रही है, कानूनी तौर पे मानी जा रही है। वॉइड जो बिल्कुल मानी ही नहीं जा सकती, जिसका तस्वुर ही नहीं है, जिसकी कानूनी कोई हैसियत ही नहीं है, ये वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, अगर कुछ है तो भी वो वॉइड है। अब हमारे पास अगली चीज क्या है, हमारे पास अगली चीज है illegitimate children। ठीक हो गया। एनी चिल्ड्रन born from marrying that is considered void due to consanguinity are deemed as illegitimate। ठीक हो गया कि जिन रिश्तों से शादी करने से मना किया था, अगर उनसे शादी कर ली और आपकी कोई औलाद होगी तो वो इलेजिटिमेट होगी। ठीक हो गया। इसमें आपको दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव द सेम लीगल राइट्स एंड द स्टैट्यूट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम वैलिड मैरिज। ठीक हो गया। जो वैलिड मैरिज से जो बच्चे पैदा होते हैं वो वाले राइट और वो चीजें इनको कोई कानून इनको नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। दे डो नॉट हैव द सेम लीगल राइट्स, कानूनी इनके पास वो हकूक नहीं है एज द चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम अ वैलिड मैरिज, उन बच्चों के तरह जो कि एक वैलिड मैरिज से पैदा होते हैं। ओके। हमारे पास क्या अगली चीज हमारे पास है पोलीगैमी इन इस्लाम। ठीक हो गया, मतलब कि 4 शादियों से ज्यादा। इस्लाम अलाउज अ मुस्लिम मैन टू हैव अप टू 4 वाइव्स एट अ टाइम। ठीक हो गया। एक इंसान को 4 शादियों की इजाजत दी गई है, मतलब कि वो 5वीं शादी कर सकता है इन स्टेट, मतलब कि अगर उसकी जो मतलब वो करेगा छोटी, मतलब करेगा वो 5वीं शादी, तसव्वुर वो छोटी शादी होगी कैसे, मतलब कि उसकी बीवी मर गई, उसने 5वीं शादी कर ली, एट अ टाइम उसके पास 4 बीवियां होंगी। ठीक हो गया। उसने बीवी को तलाक दे दी, फिर उसने एक और शादी कर ली दोबारा, मतलब कि फिर उसने 5वीं शादी की या वो 6ठी शादी थी, पर एट अ टाइम उसके पास, या उसकी बीवी खुद खुला लेकर चली गई और फिर उसने शादी कर ली, वो चाहे 7वीं शादी 7वीं किस्सा बन गया, 6ठा किस्सा बन गया, पर एट अ टाइम उसके पास 4 बीवियां होंगी। ठीक हो गया। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी हुई है। पोलीगैमी का मतलब यही है कि एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं एक वक्त में। ठीक हो गया। और इजाजत कितने की है, 4 की इजाजत है, यानी कि एक आदमी एक वक्त में एक बीवी रख सकता है, तो नॉर्मल बात है वो 2 भी रख सकता है, वो 3 भी रख सकता है, और वो 4 भी रख सकता है, 4 तक की इसको इजाजत है। अगर वो बार बार चौथी करता जाए मतलब कि रखता 4 रखे 4 ही और करे जितनी मर्जी बार, वो 4 पे ही काउंट होंगी। ठीक हो गया। मतलब मर गई, छोड़ गई, चली, मतलब छोड़ दिया, वो सब कुछ अगर एक टाइम पे 4 रखे तो रख सकता है। इसमें मतलब ये इस बात पोलीगैमी का मतलब यही है कि एक इंसान एक से ज्यादा शादी कर सकता है और लिमिट 4 की दी गई है। एक आदमी, ठीक है, और लिमिट उसके पास 4 की है, एक टाइम पे वो 4 बीवियां रख सकता है। अब हम आगे जो चीज देख रहे हैं उस पे क्या, रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ वाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ वाइफ में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, कितनी वाइफ के बाद जो है रिस्ट्रिक्शन है।
If a Muslim man marries a fifth wife while already having a four wives, the fifth marriage is considered as irregular फासिद under सुन्नी इस्लामिक लॉ। ठीक हो गया। अगर वो पांचवी शादी करेगा तो वो इरेगुलर है, फासिद है, मतलब कि वो फिर वो उसको एक को छोड़ना पड़ जाएगा या छोड़ना ही पड़ जाएगा या कुछ और नहीं करना पड़ जाएगा, मतलब उसको चार ही रखनी पड़ेंगी एक टाइम पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमें सुन्नी लॉ बता रहा है और हमें शिया लॉ क्या बता रहा है। हाउ अंडर द शिया इस्लामिक लॉ, ये सुन्नियों के फिरके के मुताबिक है। लॉ मुस्लिम ही है, लॉ एक ही है। उसके बाद क्या है, शिया में हमें क्या बता रहे हैं। हाउ अंडर द शिया इस्लामिक लॉ द मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ इज कंसीडर्ड वॉइड, बातिल, हु हैज नो लीगल स्टैंडिंग। ठीक हो गया। इसमें पांचवी शादी का तस्वुर ही नहीं है, बातिल है, वॉइड है। जबकि सुन्नी इस्लामिक लॉ जो है उसमें इर्रेगुलर और फासिद कह दिया, मतलब वो एक को कम कर सकता है चार करने के लिए। पर शिया में ऐसा कोई तस्वुर ही नहीं है कि वो चौथी के बाद पांचवी कर भी सके। ठीक हो गया। अब हमें बताया गया कौन सी है सूरत है जिसपे मैरिज वैलिड नहीं हो सकती। सबसे पहले क्या, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। ठीक हो गया। दो लोग हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट है तो वो शादी नहीं कर सकते। अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि होता है, उसमें कर सकते हैं, पर वो वैलिड नहीं है, वो नहीं कर सकते। उसके बाद एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, अगर प्रॉपर विटनेसेस नहीं है तो भी वैलिड मैरिज नहीं है। और अगर मैरिज ड्यूरिंग इद्दत है तो भी इरेगुलर है, वो भी वैलिड नहीं है। सही हो गया। आज हमने मैरिज एक्ट में मैरिज पढ़ा, क्या होता है, मैरिज कैसे होती है और किन किन की मैरिज नहीं हो सकती और कौन कितनी किस्म की मैरिज है। ठीक हो गया। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में आए हमने देखा कि मैरिज क्या है। उसके बाद इसेंशियल्स पढ़े। इसेंशियल्स में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसेंशियल्स में है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे बात तो ये है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस जब वो कबूल हुआ तो हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमें गवाह चाहिए, विटनेसेस चाहिए, प्रॉपर विटनेसेस चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वली चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए था, हाँ, कॉम्पिटेंसी देखनी है। कॉम्पिटेंसी उसके बाद मेजर है, साउंड माइंड है, और ये सब कुछ हमने देखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन है जिनके साथ नहीं कर सकते, वो सारे हमने देख लिए। उसके बाद हमने देखा है कौन कौन सी सूरत में वैलिड नहीं होती है। हमने ये सूरतें देखी जिनमें वैलिड नहीं होती। अब हमने अगला टॉपिक करना है डाइवोर्स का और डॉवर का। ठीक हो गया। हाँ, और इसमें एसेंशियल्स में डॉवर भी था कि जो दोनों पार्टी नेगोशिएशन करके आपस में डिसाइड करेंगी। अब हमने मेंटेनेंस और डाइवोर्स और डॉवर पढ़ने आगे।